का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, अभी अनूप जी ने काफी अहम बातें कही, रविंद्र आनंद जी की ओर से काफी अहम बातें उठाई गई। क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि हम अनूप जी ने ठीक बातें, आंकड़े उन्होंने अच्छे रखे, लेकिन बात यह ना कि हम काफी समय से आप चर्चा में रहते हैं, अलग अलग मेहमानों ने ये बात कही कि उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया, और ये बहुत आज तो काफी वक्त हो गया धराली की आपदा को, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही कई लोगों ने बताया कि वो जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। मीडिया पर्सन्स को भी रोके जाने की बात सामने आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सामने आए देख करके वो गलत बोल रहे हैं। देखिए गरिमा, 1 महीने के से ज्यादा समय हो गया। आपदा की त्रासदी धराली से शुरू हुई थी, धराली तक आ गई, और हर विभाग ने अपने अपने आंकड़े दे दिए, ये कहकर के इतने हजार करोड़ का नुकसान हमको हो गया, इतने करोड़ का नुकसान हमको हो गया। लबोलबा 5-6 हजार करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया। 1 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब दिल्ली बात कर रहे हैं कि हमें दो। मैं आपको सरकारों की उदासीनता की ओर लेके जा रहा हूं। ये उस राज्य के साथ हो रहा है जिस राज्य में हर वर्ष आपदा आती है। केंद्र को भी पता है, राज्य को भी पता है कि बरसात के बाद यहाँ संकट आता है। उसके लिए कितनी लचर व्यवस्था है अब बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब गुहार लगा रहे प्रधानमंत्री जी से, और ये तब हो रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी खूब कहते हैं कि मुझे उत्तराखंड से प्यार है। दीदी भूलियो, तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। और 1 महीने से हम किन परिस्थितियों में हैं ये अब जग जाहिर है। और अब इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं गरिमा, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। हालात इतने खराब हैं। अभी मैं अपने क्षेत्र यमकेश्वर से आ रहा हूं। वहां पर मेरे द्वारा जब ब्लॉक में इन चीजों की पता किया गया कि आपदा के मानक क्या हैं, गरिमा तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि यदि मकान में दरार पड़ गई वो आपदा में नहीं आता, यदि आपका पुश्ता गिर गया वो आपदा में नहीं आता। तो आपदा में क्या आता है कि आपको अपने मकान के अंदर बैठे रहना है, और मकान गिरे और आप उसमें दब के मरे तब आपको 4 से 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मानक हैं कि आदमी को मरने के बाद मुआवजा है, मकान टूटने का नहीं है, पुश्ता ढहने का नहीं है। कहने का मतलब इतने इफ एंड बट हैं कि जो पिछले साल आपदा में हमारे यहाँ बनास क्षेत्र में मकान दरक गए थे, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। हाँ, किसी को 3,000 किसी को 2,000 रुपए देकर मुंह बंद करने का प्रयास किया गया है, जबकि मकान 10 से 15 लाख पहाड़ में 2 कमरों का नहीं बनता। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं गरिमा। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए। धराली में आदमी लापता हैं, लाश मिलेगी नहीं, मुआवजा बनेगा नहीं। उसके लिए 7 साल इंतजार करो। 7 साल बाद मृत घोषित होगा, तब जाकर कहीं 4 लाख 5 लाख रुपए की व्यवस्था होगी। चौथी बात, जो मकान 2 होटल टूट गए, आप ही रिपोर्ट दिखा रही हो, बता दीजिए क्या किसी सरकारी एजेंसी ने कहा कि उत्तराखंड में इतने प्राइवेट लोगों के होटल टूट गए, इतने लोगों के मकान टूट गए, इनके लिए सरकार ने इतने 1000 करोड़ की व्यवस्था करी? ना तो आपने बोला, ना भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे। हाँ, आश्वासन है कि देंगे, करेंगे, होगा, मगर होगा कैसे? जोशीमठ में आज तक लोगों का विस्थापन नहीं हुआ। केसर में, भूमियासारी में 1971 से कह रहे हैं कि वहां विस्थापित करेंगे। भूस्खलन में ग्रामीण लोग हैं, आज तक विस्थापित नहीं हुए। मेरा कहने का मतलब है, दुर्भाग्य से इस राज्य में दुर्घटनाएं हो रही हैं और नीतिगत फैसले लेने वाले नीतिगत फैसले ले नहीं पा रहे। यही कारण है हर साल आपदाएं आती हैं, आप लोग डिबेट कराते हो,
हम भी विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी बात को रखते हैं। सत्ता पक्ष का कोई भी हो, वो भी ठीक अपनी है, यानी सरकार को बचाने आपका के लिए कहना है बात कि तो आकलन करता है। ही सही तरीके से नहीं किया जाता, उसमें फेयरनेस नजर नहीं आती है। ठीक ठीक है सर। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर। जमीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार ने आज ये तय कर लिया है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का पहाड़ी अपने हाल में रहने को मजबूर है, आपदा प्रबंधन नियमों में बंधा हुआ है। और ठीक है। मुख्यमंत्री दिल्ली में अब गुहार लगा रहे हैं वो 6 साल में पास होगा, तब तक सरकार बदल जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, लौटेंगे। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मनोज जी, अभी जो आपदा आई प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, और बहुत ज्यादा आपदा इस बार, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि 2013 के बाद अब 2025 में आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। अब आकलन पर सवाल उठ रहे हैं, सही तरीके से आकलन न होने की बात, और जो अभी शांति प्रसाद जी ने कहा, क्या ये वाकई ठीक है? देखिए गरिमा जी, जैसे अगर आकलन की बात करें तो इसके लिए कोई एक बहुत एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो प्रत्येक बिंदु पे विचार करे, विमर्श करे, क्योंकि जब हिमालय में आपदा आती है तो उसका एक छोटा नुकसान नहीं होता, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। भूमि का क्षरण हो जाता है, मिट्टी निकल जाती है, पहाड़ के पहाड़ दरक जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता है, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी आपदा, तो ये देखती नहीं है कि आम नागरिक का है, वो तबाही मचाती है, तो सभी पूर्ण तबाही मचाते हुए जाती है। तो स्थितियां जब उसका आकलन करना होता है तो बहुत बारीकी से और गहराई से आकलन करना चाहिए। लेकिन विषय ये है कि मैं 2 वक्ताओं को मैं सुन पाया, जी को नहीं सुन पाया, लेकिन दोनों वक्ताओं ने बहुत ही गंभीर रूप से बात रखी है। सरकार को मैं इस रूप में साधुवाद जरूर देना चाहूंगा कि प्रत्येक आपदा से पहले एक अलर्ट आज की तारीख में नागरिकों के लिए जारी होता है, ताकि कम से कम जान माल का जो मिनिमम लॉस है उसको मतलब मिटिगेट किया जा सके और कम से कम उसको नुकसान रखा जाए, ये जरूर होता है। एक विषय जो लेकिन ये तो ठीक नहीं है। आपदा का आंकड़ा इतना ज्यादा और नुकसान अगर कम से कम रखा जाएगा तो लोगों के साथ न्याय कैसे है? वैसे ही वो प्राकृतिक आपदा के मारे, अब आप समझिए ना कि जिसका कोई भरपाई नहीं है। मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। जी सर। मैं अपने बहुत दूर नहीं जाता, अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात बताता हूँ। 1920 में 2 बार बादल फटने की घटनाएं हुई, सड़क तबाह हुई, और बामुश्किल बहुत मेहनत करने के बाद हम 1 किलोमीटर सड़क बनवा पाए। आज तक वो सड़क नहीं बनी हुई है। तो स्थितियां ये है कि जो पूरा का पूरा ध्यान अगर केंद्रित है तो वो बाहरी जो राज्य का केंद्र, यार की देहरादून समझ लीजिए आप, थोड़ा बहुत